नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये झांसी की वो सड़क है जो लहर की देवी मंदिर की तरफ जाती है और इस मंदिर से पहले आपको हम एक ऐसे स्कूल का, कॉलेज का अंदर का बेहंगम दृश्य दिखाएंगे जो आपकी यादों से बहुत सालों से जुड़ा रहा होगा, वो आज भी जुड़ा है। सामने आप देखेंगे तो ये पहाड़ और दद्दा ध्यानचंद की मूर्ति, इसी के ठीक सामने है ये सरस्वती इंटर कॉलेज, जिसे SIC कहा जाता है। करीब 100 साल होने को आ रहे हैं इस कॉलेज की और हम इसकी यादों से आपको जोड़ने के लिए दिखाते हैं कि अंदर ये स्कूल कैसा है, क्योंकि हम भी पहली बार इस स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बच्चे देख सकते हैं, हालांकि ये छुट्टी हो चुकी है तो ऐसे समय में बच्चे आपको बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन हम आपको यहाँ की पुरानी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका खूबसूरत नज़ारा देखिएगा। और यह माँ सरस्वती की जो मूर्ति है, जिनकी हम ज्ञान अक्षरों से अपने आप को रोशन करते हैं, देश दुनिया समाज को रोशन करते हैं। ये परिसर है, काफ़ी बड़ा परिसर है और इस परिसर में शिक्षा के वो अक्षर बिखरते हैं जिनके ज्ञान से हम, आप और हमारे बच्चे जाने कहाँ कहाँ नाम रोशन करने के लिए निकल जाते हैं। तो आइए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। ये कॉलेज के जो शिक्षक हैं, जिनकी जिम्मेदारी कंधों पर बच्चों को ज्ञान देने की होती है, वो इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये अंदर के हिस्से हैं जिसे कहते हैं कि जो मैनेजमेंट स्टाफ और अंदर का हिस्सा, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सरस्वती इंटर कॉलेज सिपरी बाजार। और ये परीक्षा कक्ष है, सामने कार्यालय है। और ये अंदर जब आप चलते हैं तो प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये बड़ा सा हॉल, जिस हॉल में ये बच्चों की ब्रांच है। हॉल जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि इसी हॉल में बच्चे शिक्षा लेते हैं और हम आपने भी शिक्षा ली होगी। ये बहुत प्राचीन है, 100 साल पुराना ये हॉल है और आज भी ये बरकरार है। यहीं से आप अंदर क्लासों की तरफ जाते हैं। थोड़ा हम आपको अंदर क्लासों की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि छुट्टी हो चुकी है तो क्लासें बंद हैं, लेकिन आपके लिए हम आपको बिल्डिंग, जो आज पुरानी, सदियों पुरानी बिल्डिंग है और उसमें कई सारे अब परिवर्तन भी हुए हैं, कई जगह पर अच्छी निर्माण भी आपको नज़र आएंगे। इन इमारतों को देखकर आपके जहन में निश्चित तौर पर वो समय याद आ जाएगा जिस समय में आप यहाँ पर स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे या आपके बच्चे पढ़े होंगे या आपने कभी यहाँ पर आना जाना लगा रहा होगा। तो ये क्लास हैं जिनके अंदर बैठने पर आपको पूरा ज्ञान का मिश्रण आपके दिमाग में शिक्षा के जरिए किस प्रकार से हमारे जो शिक्षा के देने वाले शिक्षक हैं वो देते थे, वो ये क्लासें आपको इस समय याद दिलाती हैं। ये छोटी छोटी क्लासें हैं, कोई जगह बड़ी क्लासें हैं, ये बड़े से मैदान, ये सब वो यादों को जोड़ते हैं जो पुराने दौर पर हमें याद दिला के ये एहसास करा देती हैं कि हम इन स्कूलों से निकले हैं और आज कहीं बड़े हैं। ये बच्चे देख सकते हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए भी हैं क्लास में। विजय कुशवाहा, कैसा लगता है स्कूल आपका ये? अच्छा। तो ये कौन सी क्लास में हैं आप लोग? 12th में। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? चलिए, कोटला का देखा। कुछ बच्चे जो अभी हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर, आज की नई पीढ़ी है ये, और इनको भी बहुत उम्मीदें रहती हैं कि हम इस बिल्डिंग से वो ज्ञान लेकर निकलें जो हमारे भविष्य को ऊंचाई तक ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हो। एक हिस्सा ये भी आप देखिएगा, ये भी कंप्यूटर कक्ष, जो कि आज के दौर का सबसे ज़्यादा कंप्यूटराइज युग है। तो ये कंप्यूटर का कक्ष है और यहाँ से अंदर जाएंगे तो दूसरी तरफ हिस्से के जो प्रिंसिपल का जो आपको हमने कक्ष दिखाया था उसके पीछे के ये सबसे बड़ी बात ये देखिएगा कि आज भी
इतनी सदियों कह सकते हैं कि गुजरने को आ रही है, एक सदी माफ़ करें जो सैकड़ों साल के करीब होने को आ रहा है, इसको 100 साल करीब होने को आ रहा है, लेकिन इस इमारत में आज भी बुलंदी की झलक नज़र आती है। ये मिड डे मील रसोइया का जो निर्माण होता है उसका यहाँ रसोई का घर है, और अंदर यहाँ से निकल जाएंगे तो आगे निकल जाए तो हम वापस मुड़कर उसी हॉल के हिस्से में आ गए हैं जहाँ हमने सबसे पहले आपको इसका नज़ारा दिखाया था। तो आपको यह पूरा SIC परिसर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे भी हमने जो बातचीत की है वो सुनाते हैं, वो भी ज़रूर सुनिएगा। सर बलविंदर सिंह जी हैं, बलभद्र सिंह जी हैं, माफ़ करें, जो कि प्रिंसिपल हैं। मैं इनसे कुछ जानकारी लेना हूँ। सर नमस्ते। सर ये जो सरस्वती इंटर कॉलेज जिसे SIC कहा जाता है, ये कितना पुराना है और आज के दौर में इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था है, थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे? ये लगभग 95 वर्ष पुराना विद्यालय है। जी जी। और बदलाव, पहले बहुत बड़ा स्टाफ था जी, बच्चे भी बहुत थे जी, 2 मीटिंग में चलता था जी, विद्यालय का एक छोटा स्कूल भी सीकरी बाजार में किंडरगार्टन के नाम से चलता था। जी, और धीमे धीमे कई जगह मान्यता होने के कारण, कई राजकीय इंटर कॉलेज खुलने के कारण जी, छात्र संख्या कम हुई है, जी, लेकिन आज भी 608 छात्र लगभग यहाँ अध्ययनरत हैं। जी, पहले काफ़ी बड़ा स्टाफ था, जी, अब छात्र संख्या के हिसाब से स्टाफ कम है। पहले हम लोग आए थे शुरू में जी, तो 60-70 का स्टाफ जी, था, अब स्टाफ जो है 34 का स्टाफ। जी, जी। और क्या जानना चाहिए? और सर ये यहाँ पे जो बिल्डिंग है जिसमें जो बच्चे आते हैं, जो खासतौर से निचले स्तर के बच्चे आते हैं, आप उनको कैसे प्रेरित करते हैं इस तरफ, अपनी तरफ लाने के लिए? क्योंकि गरीब बच्चों को लाना बड़ा एक कठिन। ये शासन की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, जी जी जी, इन्हीं योजनाओं के तहत जी, हमारे अध्यापक, हम लोग अभिभावकों से मिलकर उन्हें शासन की योजनाओं के विषय में बताते हैं कि यार 6-7-8 में फीस माफ है, कोई फीस नहीं लगती है, जी, मिड डे मील का भोजन बनता है अच्छा, और किताब शासन द्वारा प्रदत्त किताबें निःशुल्क दी जाती हैं। जी, इन लोगों के खाते में पैसा ड्रेस वगैरह का आता है। जी, 9th 10th 11th 12th जी, इनमें बच्चे जो है बहुत कम फीस है। जी, 9th और 10th में 25 रुपये फीस है पर मंथ, और 11th और 12th में 29 रुपये फीस है। जी। तो गरीब तबके के बच्चे यहाँ आते हैं, अध्ययन करते हैं और अच्छी अच्छी जगह निकलते हैं। और पुराने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह, पुराने छात्र, पुरातन छात्र जो है जी, वो बहुत अच्छी अच्छी जगह होता है। थैंक यू सर। स्टाफ को भी हम आपको यहाँ पर जो कॉलेज के शिक्षक हैं उनको दिखाते हैं, और समाजसेवी भी हैं उनको दिखा देते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर, जैसा कि मैंने पूर्व में दिखाया था, कि यहाँ पर बैठते हैं और जैसे ही छात्र या छात्राएं जो यहाँ पर आती हैं उनको ज्ञान के लिए उनको प्रेरित करते हैं और अक्षरों से शोभित करते हैं। तो ये हैं कॉलेज के शिक्षक। जैसा कि मैं बता रहा था, जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर हैं, और जिसमें सबसे खुशी की बात यह भी है कि हमारे विजय यादव जी जो शिक्षक हैं वो मार्केट संवाद के भी सब्सक्राइबर हैं, और हमें बहुत गर्व है कि हमारे अभिभावक तो जो हैं वो भी तमाम प्रकार के अलग अलग दर्शक हैं, लेकिन शिक्षक वर्ग से भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार।